हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा साफ 2021 का है। सो अवेयर कर दे आपको कि ये जो पेपर पूछा गया वो 2021 में बीएलएलबी में, और साथ ही पेपर का जो कोड है वो ए है। इसका फ्रंट पेज इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें वहाँ पे रोल नंबर, फादर्स नेम, वो सारी चीज़ें मेंशन होता है। खैर आते हैं अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये WBL/X, इस ए का मतलब यहाँ पे जो सेट है वो इसका ए है। और इसके अलावा ये फर्स्ट पेज है, मतलब कोई फर्स्ट पेज नहीं बल्कि सेकंड पेज का ही, क्योंकि ये इसमें सेकंड पेज से जो इसके क्वेश्चन स्टार्ट्स होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। कह रहा है आई सेल्डम प्ले क्रिकेट डैश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज डू आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट हिज बिहेवियर वाज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज हम्बल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे एवरी वन शुड अटेन डैश देयर ड्यूटीज सिंसियरली। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप आंसर कर सकें, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है चूज द करेक्ट पार्ट विच हैज़ एन ईरर, यानी इसमें से ईरर वो आपको बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन में विद ईच एकेडमिक ईयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑल यूनिवर्सिटीज। 4 का इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, यानी उसमें जो ईरर पूछा जा रहा है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग जो है ये ईरर है यहाँ पे लिखा हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एंटोनिम ऑफ सेप्टिकल, आपको इसका एंटोनिम बताना है। 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कन्विंस्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द फ्रेज एक्स ऑफिसियो मीन्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन, हालांकि एक्स ऑफिसियो जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा अगर आपको याद होगा तो। 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, यानी बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंटोनिम ऑफ कोपियस, आपको इसका एंटोनिम बताना है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज शॉर्टेज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इलेजिबल। 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज इलेजिमेट, एलिजिटिमेट है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द एंटोनिम ऑफ डिसडेन, एंटोनिम ऑफ डिसडेन। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज एडमिरेशन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है टू बकल डाउन मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, हालांकि ये फ्रेजल टाइप का वर्ड है। 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन दी, दैट इज वर्क सीरियसली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हिज लेक्चर रोहन डैश कॉजेज ऑफ द गल्फ वार। इन हिज लेक्चर रोहन डैश कॉजेज ऑफ द गल्फ वार। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज डील्ड विद होगा, दी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ग्रामेटिकली इसमें कौन सा करेक्ट दिख रहा है वो आपको बताना है इस सेंटेंस में। 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज देयर इज ए डिनर इन हिज ऑनर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेनियस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी याद हो जाए। सो 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डी है, दैट इज मॉडेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सी आस्क अस इफ़ वी हैड एनीथिंग टू से चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में इसको आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, दैट इज सी सेड अस डू यू हैव एनीथिंग टू से। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज बी बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। ही सेड टू हर सी हैज़ टू कुक फूड फॉर हिम। 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज ही टोल्ड हर दैट सी हैड टू कुक फूड फॉर देम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डू यू वांट डैश योर लॉन्ग प्रोग्राम। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज एन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ब्लैक एब्जॉर्ब हीट डैश वाइट रिफ्लेक्ट। 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज बट यहाँ पे यूज होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि अभी तक इंग्लिश के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है डैश हिज इलनेस रवि कंटिन्यू टू वर्क। 19 का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस रवि कंटिन्यू टू वर्क। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आंसर खुद से भी कर सकें। कह रहा है ही वॉज एस्टोनिस्ड डैश दिस सैड न्यूज़। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज एट दी सैड न्यूज़। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीडेड। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज वुड हैव। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर माइकल सुकमर डैश ए रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स।
इसका यानी 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज सेट होगा, यानी सेट अ रिकॉर्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे आई एम प्लीज टू वर्क विद यू बिकॉज आई हैव द सेम बिलीफ एंड आई डैश विद योर पॉलिसी मैटर्स। 23 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी दैट इज एग्री होगा इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे द एंटोनिम ऑफ पार्जिमोनियस इज, एंटोनिम आपको इसका बताना है। PARSIMONIOUS है वर्ड। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे द फ्रेज सोर इन द आई मीन्स, फ्रेज है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा दैट इज समबडी हार्सली डिटेस्टेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करे एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट का आपको बताना है एंटोनिम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है दैट इज एक्यूज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्ले बिसाइड, प्ले बिसाइड करके हैं। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज रेफरेंस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे द पैसिव वॉइस ऑफ हु हैज़ ब्रोकन दिस जग डैश इज, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है हु हैज़ ब्रोकन दिस जग। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज बाय वॉम हैज दिस जग बीन ब्रोकन। अगला क्वेश्चन है। करे इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, सॉरी इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़, 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है दैट इज कम ऑफ एज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ही प्राइड हिमसेल्फ डैश हिज बिजनेस सेंस। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज ऑन हिज बिजनेस सेंस होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ए पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड एज। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज ग्लूटन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन, द एबिलिटी टू शेयर अदर इमोशंस इज। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है दैट इज इम्पैथी। एंड अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम रोलिंग स्टोन डैश, तो आपको इसमें कंप्लीट करना है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज गैदर टू नो मॉस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कंगारू कोट मीन्स। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज अनऑफिशियल कोट, यहाँ से आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपसे। कह ओनली इफ बिजनेस कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट कैन इट डैश इनफ न्यू जॉब्स टू मेक अप फॉर दोज दैट विल बी डैश बाई ऑटोमेशन। सो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का ऑप्शन सी दैट इज क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट होंगे और यहाँ पे एलिमिनेटेड होंगे बाई ऑटोनोमस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे न्यू रेगुलेशन हैव कम इनटू फोर्स रिगार्डिंग डेंजरस केमिकल डैश हैव बीन नोटिफाइड अबाउट दिस। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दैट इज कंपनी कंसर्न। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द एंटोनिम ऑफ फिटर इज। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज लिबरेट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे यू प्ले द गिटार डैश। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज डोंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई डैश यू आई वुड वेट अ वाइट टू बिगिन इन्वेस्टिंग। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज वेयर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला ही अपोलोजाइज डैश नॉट बीइंग इम्पार्शियल डैश हिज क्लाइंट। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, यानी पहले यहाँ पे 4 होगा और इसके बाद 2 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखा जाए तो यहाँ अभी तक 40 तक जो है वो क्वेश्चन आपके इंग्लिश ही ऑलमोस्ट दिखे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन दी रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली द फार्मिंग इज नोन एज। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज ट्रक फार्मिंग। वैसे यहाँ पे रिमाइंड करते हैं जिस भी स्टूडेंट्स को BLLB के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। कह रहे विच कंटिनेंट हैज द लार्जेस्ट क्रूड डेथ रेट एंड बर्थ रेट। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज अफ्रीका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज 243। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ट्रायल विदाउट ज्यूरी इज कॉल्ड। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज बेंच ट्रायल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका GS के सवाल खड़े हो गए हैं। बोल रहे हैं द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज GB मावलंकर कर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे दी फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी किसके होते हैं। 46 का करेक्ट आंसर यानी गामा रे का सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी एनुअल रैमन मैगसेस अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज फिलीपींस।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू दी सूफी ऑर्डर। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज चिश्ती। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स। सो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अरुंधति रॉय। याद रखे अरुंधति रॉय से एक न एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे जब कभी भी आप एग्जाम दो ये पूछ देता है इससे, या कोई अच्छे नामी ग्रामी जो आपके राइटर हो उनसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय फाउंडेड। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ब्राह्मण समाज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। 51 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दैट इज 65th। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। 52 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज बालवंत राय मेहता कमेटी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, आर्टिकल 346। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एबिसिनिया। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे दी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 1968 वाज बेस्ड ऑन दी सजेशन ऑफ, किन के सजेशन पे आया था पहला एजुकेशन पॉलिसी। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज DS कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री G7 समिट वाज हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2019। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डिक्लेयर एज 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका यानी 58 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद रखने के लिए तेलंगाना यानी जो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में ही आता है। कह रहे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP इज रिलेटेड टू। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्विक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज लोन फैसिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू शुड नॉट डैश योर स्पिरिट। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज लूज, यानी कि यू शुड नॉट लूज योर स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉकेट यूज फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट इन स्पेस। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज GSAT है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे सिंबल ऑफ एलिमेंट टीन इन केमिस्ट्री इज। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज SN। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल इज ऑफ। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है इन सब में। 64 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे द हाईएस्ट लेवल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आप जानते होंगे जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो होते हैं वो अटर्नी जनरल होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कह सकते हैं। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और फर्स्ट सिटीजन, अब मेरा आपसे सवाल ये कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, किनको कहा जाता है। 66 कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज 8th शेड्यूल में है। टोटल 22 लैंग्वेज आई थिंक अभी के आसपास में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच पार्टी सबमिट ए डिस्प्यूट टू न्यूट्रल पर्सन फॉर रेजोल्यूशन इज कॉल्ड। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। करे इन इंडियन पॉलिटी अल्टीमेट सॉवरेनिटी रेस्ट विथ। 68 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज द पीपल। पीपल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो। बोला राइट टू प्राइवेसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आते हैं। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक सवाल आपसे है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं, आपको बता देना है। कह रहा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी तो हालांकि अभी न्यू अपॉइंट नहीं हुए, बट ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है 2020 का, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर जनरल बिपिन रावत होंगे इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है
हु इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू हैव बीन चूजन फॉर द जनपथ अवार्ड, सबसे पहले पूछा जा रहा है। सो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज अमिताभ घोष। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रेशियो डिसिडेंडी मीन्स, रेशियो डेसिडेंडी मीन्स क्या होता है, हालांकि ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट ऑफ जजमेंट विच पजेस अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसिंग रेदर देन फिजिकल फोर्स इज कॉल्ड। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज वाइट कॉलर क्राइम्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑडी अल्ट्रम पार्टेम इज रिलेट्स टू। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड इन। बहुत अच्छा सवाल है, घूम जाइएगा, मेरे ख्याल से कैंसिल देकर के आप क्लियर हो गए, वरना बहुत बार आपको यहाँ पे रिवोक दिखेगा। तो इसका भी मतलब, जो कैंसिल का मतलब वही रिवोक का मतलब भी होता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी है। और अगर पूछा जाए कि पार्टीशन बंगाल में कब हुआ था, तो 1905। इसमें बहुत सारे बंदे मेरे ख्याल से 1905 ही मारे होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर हयात जावेद इज द बायोग्राफी ऑफ। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज सर सैयद अहमद खान। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर इन मार्च 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट ए मिशन इन इंडिया नोन एज, जो 1942 में आया था। 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज क्रिप्स मिशन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेंट थॉमस रॉय विजिटेड मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। 78 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज जहांगीर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं द टॉम्स ऑफ इल्तुतमिश एट आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज जहांगीर। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड, यानी ये रीजनिंग का आ रहा है। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज गीजर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट वाज द डेज ऑन 31 अक्टूबर 1990, यानी कि डेज आपसे ये पूछा जाए। तो 82 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज थर्सडे। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द सीरीज, ये सीरीज है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर हैव ए डिफरेंस ऑफ 2। तो इसमें सिंपली आपको चेक कर लेना है, दो का, जहाँ भी आपको दो का डिफरेंस दिखे वो नंबर उठा लेना है कि हमें यहाँ पे 2 नंबर का दिख रहा है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि 7 टोटल होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मयंक इज 5th फ्रॉम राइट एंड एंड इन रो ऑफ 50 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज 36। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है आयुषी ईशान शेफाली सान आर सिटिंग ऑन ए बेंच, सान हैज़ शेफाली नेक्स्ट टू हर लेफ्ट, ईशान इज सिटिंग विद सान एंड आयुषी ऑन आइदर साइड ऑफ हर, हु सीट्स आर एक्सट्रीम राइट्स। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज आयुषी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5-7 नंबर, आपको इसका मीन निकालना है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 6। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 18,000 एंड 14,000, क्योंकि दो का पूछा जाए दोनों का आपको बताना पड़ेगा। वर ए मोटर बाइक ट्रैवल 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो आपको सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। 88 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज 66 किलोमीटर। अगला बोल रहा है मैराथन इज टू रेस एज ए हाइबरनेशन इज टू, तो इसका जो करेक्ट होगा 89 का ऑप्शन ए, दैट इज स्लीप। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है लुक एट द सीरीज, ये सीरीज है, व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 25। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सिनोनिम ऑफ कंपैसिनेट। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मर्सीफुल। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश का दबा के क्वेश्चन पूछा गया है। 50% जो क्वेश्चन सिर्फ आपके इंग्लिश यहाँ से दिख रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द एंटोनिम ऑफ वर्ड वर्टिकल। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू कीप वंस हेड एबव वाटर। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज टू लिव विद इन वंस मीन्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं गवर्नमेंट बाई प्रिस्ट इज कॉल्ड। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज थ्योरेक्रेसी।
एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एंड फ्रेजेस। ए मैन ऑफ स्ट्रा, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। एंड अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है ए बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कंटेन इन द रेशियो 50:9:4 अमाउंटिंग टू RS 206 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ इस टाइप ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो आपको 206 रुपये में आपको बताना है कि कौन कौन कितना होगा। जैसे 25 पहले 50 है, फिर 25 है, इस रेशियो में मेंशन है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज 200, 360 एंड 160। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। जैसे कि सीरीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 4, 18, 100, 180, 294, 440, 448। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज़ 48 होगा इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपसे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड है। यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आपको पढ़ना है पहले, और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है इफ़ डी इज़ मेड टू सिट फेसिंग नॉर्थ देन विच डायरेक्शन विल बी द थर्ड पर्सन टू हिज राइट विल बी फेसिंग। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज साउथ वेस्ट। आपको ये बैठाना पड़ेगा तब पता चल पाएगा। अब अगला कह रहा है कि ए एंड एफ हैव द सेम रिलेशन एज जी हैज विद। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सॉरी सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी जो है यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी बताया गया इसमें। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट कह रहा है कि इफ़ पर्सन फेसिंग वेस्ट एंड नॉर्थ इंटरचेंज देयर पोजिशन, हु will be facing west and in which direction will the person just to his left face। सो इसका यानी 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन है, यानी एफ नॉर्थ वेस्ट में वो होंगे, क्योंकि ये पोजीशन पूछा जा रहा है। सो फाइनली जो हमने कंप्लीट कर दी। इस तरीके से हमारी कोशिश होगी लास्ट 4 to 5 ईयर का जो पेपर है उसको सोल्व कर दिया जाए। साथ ही मैं फिर से अनाउंसमेंट कर दूं, आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो का द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, खासकर BL LV के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। थैंक यू।